गंज में एक मोहल्ले में कुछ वीडियो शूट कर रहा था, तभी कुछ बच्चे हमारी गाड़ी के सामने आए। उसमें ये बच्चा जो सबसे आगे दिख रहा है, इस बच्चे ने शीशा खटखटाया और सीधा एक सवाल पूछा कि हमारा स्कूल कब खुलेगा। क्या पूछा बेटा आपने? क्या नाम है आपका? एमडी साकिब। क्या पूछ रहे हो आप? हम लोग का स्कूल क्यों बंद है? आपका स्कूल क्यों बंद है? हाँ। तो आपको क्यों लगता है क्यों बंद है बेटा? कोरोना के लिए। तो फिर आप हमसे क्या जानना चाहते हो बच्चे? देखिए सर, खुलेगा इसलिए कोई बोला खुलेगा इतना तारीख को, कोरोना इतने तारीख को। स्कूल खुला नहीं है अभी तक नहीं खुला। कल बोलते 6 महीने बाद हम लोग का स्कूल बना है सर। इंग्लिश स्कूल आगे देखिए फीस लगेगा सर। हाँ सर, सरकार तो नहीं दे देगा उसका। सरकार नहीं दे देगा कि फीस लगेगा? क्या कह रहे हो बेटा, फिर से समझाओ मुझे। देखिए कहना सर, देखिए सर, इंग्लिश स्कूल वाले सरकार तो पैसा नहीं दे देगा। हाँ। उसका घर से लगेगा फीस। तो आप लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो? हम तो सरकारी में लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, तो आप कह रहे हो इसका फीस लगेगा, स्कूल नहीं खुलेगा तो भी? हाँ। ये कह रहे हो बच्चे आप। और आप किस स्कूल में पढ़ते हो? लैंड उर्दू मिडिल स्कूल। किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? लैंड उर्दू मिडिल स्कूल। उर्दू मिडिल स्कूल। हाँ। और किस इलाके में रहते हो? मोहल्ले का? हाँ? खानका चौक। तो ये क्यों जानना चाहते हो, जरा बताओ, समझाओ मुझे बेटा। सर इसलिए सर स्कूल खुल रहा है ना, हम लोग का पढ़ाई बर्बाद जा रहा है। आप लोग का पढ़ाई बर्बाद जा रहा है, बहुत अफसोस है। क्यों लगता है आपको पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, स्कूल नहीं खुल रहा? सर स्कूल खुले तो ना पढ़ाई होगा। अच्छा, तो अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है? नहीं। कोई कुछ नहीं बता रहा कब स्कूल खुलेगा? हाँ। आपके क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? सर दुकान है। कहाँ दुकान है उनकी? चूड़ीपट्टी। किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की। कपड़े की दुकान है। तो किस तरह की दुकान? बड़ी दुकान है? छोटी। छोटी दुकान है। तो अभी यहाँ क्या करने आए थे? हम लोग सर खेलने आए थे। खेलने आया था ये बच्चा, और बहुत सोच रहा हूँ इस बच्चे के बारे में कि एक बच्चा कार का शीशा खटखटाता है, खिड़की का, विंडो का, और उसके बाद पहला सवाल सीधा पूछता है कि मेरा स्कूल कब खुलेगा। और उसके साथ कुछ और बच्चे छोटे छोटे आ गए। तुम लोगों को भी स्कूल की चिंता है कब खुलेगा? जी सर। हाँ जी सर। स्कूल खुलने की कोई जानकारी नहीं है? नहीं सर, स्कूल खुलने की कोई जानकारी नहीं है। आपको भी नहीं पता स्कूल कब खुलेगा? तो आप लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो ये बच्चा है बेटा। अब मैं तो आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि आपका स्कूल खुलना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो? सरकार से आपकी बात पहुंचाएंगे हम, ये वीडियो चाहेंगे? हाँ, कि स्कूल खुलना चाहिए सर। खुलना चाहिए। हाँ। नहीं तो पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है। यस सर। चलिए, अब ये स्कूल खुलना चाहिए। ये स्थिति है कि कुछ नहीं पता बच्चों को कि कब स्कूल खुलेगा। 6-7 महीने हो गए लगभग? हाँ, उससे ज़्यादा हो गई सर। ज़्यादा हो गए। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो आप? हाँ। यहाँ कौन ऐसा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता यहाँ है? ये सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। ये सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। हाँ बोलो बेटा। ये स्कूल जो बंद हुआ है ना, वो खुलेगा ना, सबको बोल रहा का जो लॉकडाउन का जो महीना नहीं है, सबको बोल रहा कि पैसा लगेगा 7 महीने का, पूरा जोड़ देगा पैसा। अच्छा, 7 महीने का पैसा लगेगा। हाँ। आप किस क्लास में पढ़ते हो बच्चे? 2 क्लास। क्लास 2 में। क्या करते हैं पापा आपके? टेलर है। टेलर हैं। और आपके बच्चे, आप भी पढ़ते हो स्कूल में? आप किस क्लास में पढ़ते हो बच्चे? 6 क्लास। हैं? 6। अच्छा, अब देखिए छोटा सा बच्चा है, क्लास 2 में पढ़ते हो? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? एमडी आबिद। और कितनी उम्र है आपकी? सर 10 साल। 10 साल। तो 10 साल का बच्चा पूछ रहा है कि स्कूल खुलेगा तो 7 महीने का पैसा लगेगा। इसके पिता दर्जी का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं। और ये 3-4 बच्चे हैं, देखिए। चलिए, अब यही वो बच्चे हैं। ये बच्चे यहाँ दिखे किशनगंज के इस इलाके से जब मैं गुजर रहा था। इनमें से वो बच्चा कहाँ गया जिसने, ये बच्चा, इसने मेरी कार का शीशा खटखटाया विंडो का। मुझे लगा पता नहीं ये बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, और तभी इस बच्चे ने पूछा कि मेरा स्कूल कब खुलेगा। एक अपरिचित आदमी से, गली से गुजरते एक अपरिचित आदमी की कार को धीमी गति देखकर रोकने की कोशिश करके खिड़की, विंडो का दरवाज़ा, विंडो का शीशा खटखटा के अगर कोई बच्चा पूछता है कि मेरा स्कूल कब खुलेगा, मैं चौंका इस सवाल से कि कौन और मुझसे क्यों पूछ रहा है। फिर मैंने पूछा बेटा क्या पूछ रहे हो? फिर इसने पूछा मेरा स्कूल कब खुलेगा। पता नहीं मुझे क्या समझा इसने, कोई अधिकारी समझा या क्या समझा। उसके बाद मैंने इससे जो बात की वो अपने वीडियो में देखा, और ये सारे बच्चे हैं, इनके स्कूल बंद हैं। कुछ बच्चे इसमें हैं जो सरकारी स्कूल में हैं, कुछ बच्चे इसमें हैं जो प्राइवेट स्कूल में हैं। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे हैं
उसको इस बात की चिंता है कि जब स्कूल खुलेगा तो उसके पिता को, माँ को 7 महीने की फीस देनी पड़ेगी। जो बच्चे सरकारी स्कूल में, उनकी चिंता है उनके स्कूल कब खुलेंगे या उनका स्कूल कब चालू होगा, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। ये जानकारी इनको चाहिए। सरकार और प्रशासन को इस बारे में पारदर्शिता से बताना चाहिए कि सरकारी स्कूल कब खुलेंगे, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जब खुले कोरोना काल की बंदी के बाद, तो उसको फीस न देना पड़े। एक बच्चे ने अपने स्कूल का क्या नाम बताया? हेरिटेज। इस बच्चे ने अपने स्कूल का नाम बताया हेरिटेज इंटरनेशनल। हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल इस बच्चे का है। और किस और बच्चा अपना प्राइवेट स्कूल में कोई और बच्चा पढ़ता है? बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी प्राइवेट स्कूल है। और कोई बच्चा किसी प्राइवेट है? क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल। आपके स्कूल में भी फीस लगता है? मैं चाहता हूं कि इन बच्चों की तस्वीरें किशनगंज जिला प्रशासन तक भी पहुंचे, इन स्कूलों तक निर्देश पहुंचे कि इन गरीब बच्चों को कोरोना काल की बंदी के बाद जब स्कूल खुले तो फीस न देनी पड़े, और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये पारदर्शिता, ये जानकारी का तरीका हो जिससे पता हो कि कब स्कूल खुलने वाला है। फिलहाल चलते हैं बच्चों। अब मैं तो इसके लिए सिर्फ यही कोशिश करूंगा कि आपकी बात जाए ऊपर तक। फिर से बेटा, क्या नाम है आपका? एमडी साकिब। हैं? एमडी साकिब। एमडी साकिब है। इसी बच्चे ने मुझे रोका था, मेरे दिल को छू गए आप तो। मुझसे क्यों पूछे तुम कि स्कूल कब खुलेगा? सर आप लोगों को नहीं पता है। आप लोग को नहीं पता, हम तो रिपोर्टर हैं। अच्छा, आपने समझा रिपोर्टर है इसलिए हमको पता होगा। इस बच्चे ने, साकिब ने समझा कि मैं रिपोर्टर हूँ इसलिए मुझे पता होगा कि स्कूल कब। कैसे पता चला बेटा कि मैं रिपोर्टर हूँ? सर वहाँ आप लोग वीडियो कर रहे थे। अच्छा, वीडियो कर रहे थे तो आपने समझ लिया रिपोर्टर। रिपोर्टर समझते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है बेटा रिपोर्टर? रिपोर्टर जैसे कि नहीं होता है, ये जैसे कि मीडिया वाला हो। अच्छा, मीडिया वाला आप समझते हो? यस सर। तो आप क्लास 2 में हो फिर भी मीडिया वाला समझते हो? क्लास 2 में है लेकिन मीडिया वाला समझता है। तो मीडिया वाला समझ के सारे बच्चे हमारे पास आ गए थे। अब पढ़ने की कितनी ललक इन बच्चों में होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तमाम तरह के शिक्षा के इंतजाम, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दावे अपनी जगह हैं, और छोटे छोटे स्कूलों में, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे जिनके भीतर पढ़ने की ललक, पढ़ने की तमन्ना है, उसके लिए इंतजाम क्या है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उनके लिए फीस देना कितना मशक्कत करना है इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पर ये बच्चे भटक रहे हैं, और शायद इनके परिवारों के पास इतनी आमदनी नहीं होगी कि घर में इनके लिए ट्यूटर रखे, 4 घंटे पढ़ाए, इनके लिए ऑनलाइन क्लासेज हों। दिल्ली मुंबई की जब बात होती है और उसके बाद कहा जाता है ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो गई, और उसके बाद हम आप दिल्ली में बैठकर यही समझते हैं कि पूरे देश में ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, बच्चे घर में बैठकर पढ़ रहे हैं। वर्क एट होम जैसे होता है, वर्क फ्रॉम होम, वैसे ही क्लासेज फ्रॉम होम। लेकिन ये बच्चे, इनके लिए ऑनलाइन क्लास कहाँ है? इनके लिए कोरोना की इस बंदी का मतलब क्या है? और उसके बाद आज सड़क पर भटक रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं, और चलते हुए किसी राहगीर से रिपोर्टर समझकर, हालांकि मैं रिपोर्टर हूं, समझकर ये पूछ रहे हैं कि मेरा स्कूल कब खुलेगा। तो हे सरकार और सरकार में बैठे लोग, बच्चों को ये बताइए कि इनका स्कूल कब खुलेगा। नमस्कार।